4 गतीय 84 लाख योनियों में ये जीव परिभ्रमण करते करते प्रत्येक जीव के साथ इसका कुछ ना कुछ संबंध बन जाता है। कभी कभार संबंध प्रेम का बन जाता है और कभी कभार शत्रुता का और कभी माध्यस्थता का। न प्रेम न शत्रुता है, न मित्रता है, माध्यस्थता भी होती। अधिकांश संबंध माध्यस्थता के ही होते हैं, लेकिन अधिकांश संबंध माध्यस्थता के ही हुआ करते हैं। शत्रुता और प्रेम के संबंध तो नगण्य होते हैं। कभी कभार किसी से बन जाए तो ठीक, अन्यथा नहीं। तो ज्यादातर संबंध इसी प्रकार के होते हैं। उनमें भी प्रेम का संबंध बहुत कम जीवों से बनता है, और जिनसे बन जाए तो वह संबंध हमारे लिए भव भवांतर तक काम आता है। और जो संबंध हमारे लिए धर्म के मार्ग में लगाए, वो संबंध ही सर्वोपरि संबंध है। और जो संबंध संसार के मार्ग तक ही सीमित हो, उस संबंध का ज्यादा मूल्य नहीं हुआ करता है। तो इस तरह धर्म के मार्ग में लगाने वाले प्राणी बहुत ही बिरले मिलते हैं, और अधर्म के मार्ग पर लगाने वाले प्राणियों की बाहुल्यता इस संसार में ज्यादा होती है। तो ऐसे उस धर्म के मार्ग पर लगाने वाले प्राणियों में भगवान आदिनाथ स्वामी इस युग के प्रथम तीर्थंकर, जो कि 10 भाव पूर्व कोई भी तीर्थंकर जब तीर्थंकर बनते हैं तो 10 भाव पूर्व से प्रायः उनकी कथा प्रारंभ हो जाती है, उनमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे ही प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की कथा आदि पुराण ग्रंथ में उल्लेख की गई है कि जिस समय भगवान आदिनाथ स्वामी राजा महाबल की पर्याय में, और वह भी विदेह क्षेत्र में थे। विदेह क्षेत्र बहुत से हैं, एक जम्बूद्वीप का विदेह, एक पूर्व विदेह और एक पश्चिम विदेह। तो ये पश्चिम विदेह में थे। अलकापुरी नगरी के राजा थे, और उस समय महाराज का जन्मदिन आया, हैप्पी बर्थडे आया। तो उस हैप्पी बर्थडे के दिन सारे मंत्री, नगर के प्रमुख लोग, पुरोहित और बड़े बड़े और भी राजा एकत्रित हुए। सबने जाकर के बहुत अच्छी खुशियां मनाई, लेकिन उनमें जो उनके सबसे प्रिय एक मंत्री थे, स्वयंबुद्ध नाम के मंत्री और भी थे, 3 मंत्री और थे, लेकिन उनमें जो स्वयंबुद्ध नाम का मंत्री था वह बड़ा धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव था। और धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि हमारे से आश्रित व्यक्ति का या हमारे स्वामी का या हमारे सेवक का कल्याण हो या धर्म के मार्ग पर लग जाए, ऐसी उसकी भावना हमेशा रहती है। तो ऐसे हुआ कि सारे मंत्री तो अपने हिसाब से अपनी बात कह रहे थे, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब स्वयंबुद्ध मंत्री का नंबर आया तो स्वयंबुद्ध मंत्री ने उनसे कहा कि राजन, ये सब जो अपने लिए बुद्धि,
बल और जो राज्य संपदा, सुंदर शरीर, ये सब जो ऐश्वर्य, ये सब जो मिला है, इस सब का कारण एकमात्र धर्म ही होता है। दूसरी कोई चीज नहीं है कि जिससे हम ये सब कुछ प्राप्त कर लें। धर्म के प्रभाव से ही ये सब हमें पूर्व जन्म में मिला था, कुछ किया था, उसके प्रभाव से हमें आज मिला होगा। और अगर ये चला गया तो फिर कम मिलेगा। और अब आपकी अवस्था भी, उम्र भी ढल चुकी है। अब चाहिए कि आप इस धर्म के मार्ग पर और इस राज्य संपदा का परित्याग कर वैराग्य को धारण करें। उसने सोचा, क्योंकि राजाओं से कहने का सुअवसर देखा जाता है, जब इनका मन प्रसन्न हो तब ये सब बातें कही जाती हैं। और ये अवसर देखकर कि उसने सारी बातें रखी। उनमें से जो उनके अन्य मंत्री थे वो धर्म के से विहीन थे। उन्होंने कहा, राजन, ये स्वयं बुद्ध की बात तो ऐसी हो गई कि दृष्टांत दिया कि एक श्रृगाल अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर के नदी किनारे जा रहा था। नदी में उसने ऊपर ऊपर मछलियों को देखा तो उस मांस को छोड़ा और सोचा कि मछलियों का ताजा मांस क्यों ना खा लूं, और मछली को पकड़ने के लिए पानी में कूद गया। ये भी छूट गया। ऐसे कौवा आया, उठा के ले गया और मछली भाग गई। तो ऐसे ही मंत्री, दूसरे मंत्री बोले संसार में किसने देखा है कि मर करके कौन कहां जाता है, क्या नहीं होता है। ये तो सब जो वर्तमान में मिला है उसे भी छोड़ दें और आगामी को दौड़ें, आदि छोड़ एक को पावे। कहा कि वो भी चली जाए और ये भी दोनों हाथ से चली जाए। ऐसा किसने कह दिया? तो मंत्री ने कहा, जो समझदार स्वयं बुद्ध मंत्री था, उसने कहा, राजन, अब मैं आपको कुछ अपने पूर्वजों की घटना सुनाता हूं। जो घटनाएं आपने भी सुनी हैं उन घटनाओं को मैं भी बताता हूं। तो उन्हीं महाबल के उसी कुटुंब में, उसी परिवार में, उसी खानदान में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा अरविंद। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम हरिचंद था और एक का नाम गुरुविंद था। और वह राजा अरविंद अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञान क्या करता है? अपने क्षेत्र की चीज को सीधे जान लेता है। जहां तक अपना क्षेत्र निश्चित रहता ना, तो अवधि ज्ञान यहां बैठे बैठे उसका जितने योजन प्रमाण क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी वस्तु कहां पर है, क्या है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ये सब चीजें अवधि ज्ञान के द्वारा स्वयं जान ली जाती। उसको जान लिया जाता कि कहां और क्या हो रहा है, उनको जान लिया। अवधि ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक कुअवधि ज्ञान और एक सुअवधि ज्ञान। तो उनके लिए, राजा अरविंद के लिए कुअवधि ज्ञान था और वह अपने क्षेत्र की सारी बातों को बताते थे। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, लोग बहुत मानते थे। एक बार उन राजा अरविंद के लिए एक रोग हो गया, दाह रोग हो गया। सारे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। बड़े बेचैन कि करें तो करें, क्या करें, कैसे करें। राज्य वैद्य आ गए, अन्य लोग भी आए, अत्यधिक उपचार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। सब परेशान कि राजा का रोग दूर नहीं हो रहा है, आखिर में कैसे ठीक करूं। होते करते एक दिन राजा
अपनी सैया पर पड़ा था। अचानक से क्या हुआ कि दीवार पर दो छिपकलियों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। एक ने दूसरे को काटा, उसके शरीर से खून की एक बूंद निकली और वह राजा के शरीर पर पड़ी, तो उससे राजा को एक क्षण के लिए शांति महसूस हुई। तो जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जेखो प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहलू हर लीना। जब किसी को दुख आने का नौबत आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मारी जाती है। ना मारी जाए तो फिर उसको दुख कैसे आए। तो उस राजा की बुद्धि मारी गई और उसने एक बूंद पड़ी तो उससे बड़ा सुकून मिला उसको। वह सोचता है कि जब एक बूंद से इतना आराम मिला तो अगर पूरे खून से स्नान कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। उसकी भी दुर्भावना हो गई। जैन होकर के भी इस तरह की हिंसा के भाव जागृत हो गए और उसने सोचा कि आखिर इतना सारा खून कहां से लाएंगे। तो उसने अपना विज्ञान से जाना कि किस जंगल में ज्यादा प्राणी हैं और अपने पुत्र हरिचंद्र से कहा, बोले जाओ बेटा एक खून की बावड़ी भरो। पहले तो पुत्र सुनकर के घबरा गया कि ये क्या कह रहे हो, खून की और बावड़ी भरूं, हिंसा करूं, और वो भी संकल्पी, आरंभ भी उद्योगी बोधी हो तो बात चल भी जाए कि चलो भाई आरंभ करना है, उद्योग करना है या किसी का वेद करना है। लेकिन संकल्पी हिंसा, और संकल्पी हिंसा तो निश्चित नरक गति का कारण होती है। नियम से नरक गति का कारण है। संकल्प पूर्वक अगर एक जीव भी मारा जाता है, एक चींटी भी मारी जाती है, तो भी वो नरक गति का कारण बनती है। तो ऐसी वह संकल्पी हिंसा का उन्होंने आदेश दिया कि ऐसी संकल्पी हिंसा करो। बालक तो घबराया कि ये कैसे कर सकता हूं, लेकिन क्या करें, ना करूं तो समस्या, क्योंकि पिता है और दूसरी बात राजा है। राज शासन में शब्द ही कानून होता है। प्रजातंत्र में कानून की किताब लिखी जाती है, लेकिन राजतंत्र में कोई कानून लिखा नहीं जाता है। क्या होता है, राजा के मुख से जो निकल गया वही कानून होता है। राजा के मुख से निकल गया फांसी दे दो तो दे दो, और राजा के मुख से निकल गया कि माफ कर दो तो माफ कर दो, बस वही कानून होता है। तो ऐसे यहां पर यह कानून था। उसने सोचा राजा है, पता नहीं क्या आदेश कर दे, हो सकता है कह दे इसी को फांसी पे चढ़ा दो तो मुश्किल हो जाएगा अभी। और उसने कहा कोई बात नहीं, और राजा ने अपने अवधि ज्ञान से बता दिया गया कि जाओ फलाने जंगल में अत्यधिक हिरणों का समूह बैठा हुआ है, वहीं पर जाकर के बावड़ी बना लो। तो उसने भी चल दिया। राजकुमार जा रहा था, लेकिन मन में सोच रहा था कि ये कैसे करूं, ये तो हमारे योग्य कार्य नहीं है, आखिर करूं तो कैसे करूं। लेकिन पिता का आदेश है, राजा का आदेश है तो करना पड़ेगा। वहां पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचता है और वहां देखता है कि एक मुनिराज वहां पर विराजमान है। मुनिराज को देख करके सबसे पहले मुनिराज के चरणों में पहुंचा, मुनिराज को नमस्कार किया और बैठ गया। मुनिराज भी ज्ञानी थे, और जब कोई व्यक्ति ज्ञानी मुनिराज के सामने आता है तो पहले मुनिराज जान लेते किस उद्देश्य से आए हो, और भवितव्यता अच्छी हो
तो ही बोलते हैं, अन्यथा बोलते ही नहीं, बोलना बंद कर देते हैं कि कोई बोलना नहीं। क्यों? तेरी भवितव्यता अच्छी नहीं है तो क्या बोलना। तो मुनिराज के चरणों में बैठा, मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि जीवों की हिंसा करने आया है, लेकिन ये प्राणी भव्य है, तो हिंसा मजबूरी में करने आया है। उसकी भव्यता जान करके और मुनिराज ने उनको उपदेश दिया कि प्राणियों की हिंसा करने आए हो। बोले हाँ, ये कार्य नरक का कारण है, इसलिए ऐसा मत करो। और ये भी बता दिया कि तुम्हारे पिता की उम्र थोड़ी बची हुई है, आयु थोड़ी है, और मर करके नरक जाने वाला है। तो और तुम्हारे पिता को अवधि ज्ञान है वह कुअवधि ज्ञान है। उन्होंने मुनि से प्रश्न किया कि कुअवधि ज्ञान की पहचान कैसे होगी। बोले तुम्हारे पिता ने ये वन्य प्राणी तो बता दिए, लेकिन मैं भी यहां बैठा हूं, उनके अवधि ज्ञान में मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कुअवधि ज्ञान के अंतर्गत देव शास्त्र गुरु नहीं आते। ना हो विश्वास तो जाकर के पूछ लो।